हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे दो नई टाइप। तो पिछले जो 4 वीडियो हमने बनाए हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उनको देखें। और उससे भी पहले जो हमने परसेंटेज किया है या बेसिक मैथ किया है, देखो जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं वो सीरियल वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका उसमें यूज होता है। तो पहले आप बेसिक मैथ देखें, क्योंकि जिसको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है वो बाकी के चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसको करने के लिए। तो इससे अच्छा है सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। फिर हमने परसेंटेज करवाया है क्योंकि उसका यूज होता है आगे के हर चैप्टर में। तो फिर हम पहुंचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है, उसके बाद अच्छे से हम सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो हम समझाएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारे पास। एक आदमी 4800 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। यदि वह पहले घोड़े को 15% हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है, यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे। देखिए, 4800 रुपये का हमें पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि दोनों को कितने कितने में खरीदा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक को मैंने 100 रुपये में खरीदा हो, एक को 4700 में खरीदा हो। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता दोनों को अलग अलग कितने में खरीदा, वही हमें फाइंड आउट करना है। हमें इतना पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा यदि हम एक को पहले को 15% हानि पर बेचें और दूसरे को 19% लाभ पर बेचें। तो आप सोचिए कि मेरे को 15% अगर हानि हो रही है तो मैं क्या कर पाऊंगा। 15% का फ्रैक्शन देखो, क्योंकि छोटी संख्याएं जितनी हो उतना ही फायदा है। 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा, 3/20। ठीक है, 5 पे कैंसिल करेंगे तो 3/20 आएगा। इसका मतलब कोई प्राइस था, फर्स्ट जो है उसके लिए लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो देखो, पहले हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 20 था और 3 रुपए नुकसान पे बेचा है, तो इसका मतलब 17 रुपए में हमने बेच दिया उसको। दूसरा जो है सेकंड, उसमें क्या बोला उसने, सेकंड में उसने बोला 19%। तो 19% का फ्रैक्शन तो 19/100 ही होगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब 100 रुपए की कोई चीज़ थी और उसको 119 में मैंने बेचा है। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन बन के आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ने ये बोला है कि उसका सेलिंग प्राइस इक्वल रहेगा। तो सेलिंग प्राइस मुझको इक्वल करना है। तो 17 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 119 आ सकता है। 17 × 7 क्या होगा, 119। तो मुझे 119 ही बनाना है, क्योंकि उस रेशो में अगर आ गए तो हम आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं ऊपर वाले फर्स्ट रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से। तो देखो, फर्स्ट का मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या रेशो बनेगा, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 119। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इस हिसाब से होगा। इस हिसाब से कैसे, कि देखो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 240। दोनों का टोटल हुआ 240। तो मैं कहता हूँ कि 240 टोटल होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 480। तो कितना मल्टीपल है, 4/800। तो ये इसका हो जाएगा 20 मल्टीपल। तो इसका मतलब हर चीज़ 20 मल्टीपल होगी। हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सेकंड भी क्या होगा, 20 मल्टीपल कितना, 2000। और फर्स्ट भी क्या होगा, 20 मल्टीपल, मतलब 2800। तो ये हमारे पास दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते हैं, देखो। तो देखो, सेकंड जो मेथड है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सीधा सा मतलब है कि एक घोड़े को मैंने बेचा है 15% हानि पर बेचा है। तो हम इसका फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, 3/20। मतलब हानि करेंगे तो 17/20 आ जाएगा। मतलब एक घोड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया, कि किसी घोड़े का 85%। 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 17/20।
20। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 20 था, उसको बेचा कितने में, 17 में। तो ए का ये परसेंट, और जो दूसरा है उसको मैंने बी माना है, बी का कितना परसेंट, 119/100। तो ये मैंने परसेंटेज क्यों 119, क्योंकि मैंने 19% लाभ पर बेचा है। इससे हम क्या करेंगे, इससे एक रिलेशन बना लेंगे ए बाई बी का। तो देखो ए बाई बी यहाँ से क्या बन के आता है मेरे पास, इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो अपने पास रेशो निकल के आता है 119/100 इंटू 20/70। तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ से 7 आया और यहाँ से 5 आया। इट मीन्स ये आया 7/5। तो एक घोड़े को अगर 7 में बेचा है तो दूसरे को मैंने 5 में खरीदा होगा। इन दोनों का ये कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया है। तो 7 और 5 टोटल कितना बनता है, 12। टोटल कितना बनता है, 12। 12 नहीं है क्वेश्चन में, हमें कितना दे रखा है, 4800। तो कितना मल्टीपल है, 400 मल्टीपल है। तो इसका मतलब इसका भी 400 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 2800 पहला, और दूसरे का भी 400 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2000। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। पहले आप ए और बी का रेशो बनाइए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और ये इजी लगेगा अगर आपको समझ में आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, तो अगले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदमी 690 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको मैं दोनों मेथड से करके बताता हूँ, आपको जो भी बेटर लगे आप कर सकते हो। तो ये मैंने फर्स्ट प्लेस जो पहली वस्तु मानी, और ये मैंने सेकंड जो हमारे वस्तु है वो, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये है। तो देखिए पहले को कितने पे, 10% लाभ पे। हमको पता है 10% प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। इसका मतलब कोई वस्तु 10 की थी और मैंने 11 में बेच दी। ये सीधा सा सिंपल अपने पास बना। अब दूसरा है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन भी हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, 1/5। इसका मतलब कोई वस्तु मेरे पास 5 की थी और मैंने 6 की बेच दी। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रहेगा। तो इसको अगर मुझे सेम करना है तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट मैं फिर से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 60 और यहाँ पे 66। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 55 सेकेंड के लिए, 55, और यहाँ पे अपने पास 66। क्यों किया, क्योंकि मुझको सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा था और सेलिंग प्राइस मेरे को इक्वल बनाना है। तो कॉस्ट प्राइस का ये रेशो आ गया। तो कॉस्ट प्राइस में अपने पास इस रेशो में चीज़ें होंगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस अगर मैं टोटल लिखूँ तो कितना आता है मेरे पास, 5 एंड देन 115 आ गया। अब देखिए ये कितना मल्टीपल है, इसके कितना मल्टीपल होगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 690। तो ये इसका 6 मल्टीपल हो गया, 6 से मल्टीपल हो गया। तो ये सारे 6 से मल्टीपल हो जाएंगे। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस बताना है, मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा, 360। ये भी मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा अपने पास, 330। तो इस तरीके से मैं दोनों का कॉस्ट प्राइस बता सकता हूँ। अब मैं आता हूँ दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड में उसने क्या बोला, उसने बोला पहली जो वस्तु थी उसको मैंने ए माना है, उसका मेरे को 10% प्रॉफिट, इट मीन्स 110/100। ठीक है, मतलब ए का 110% पे मैंने इसको बेचा, तो बराबर होना चाहिए ये किसके, दूसरी वस्तु का 20% प्रॉफिट, मतलब 120/100। तो ये मैंने दोनों को प्रॉफिट पे बेचा। पिछले क्वेश्चन में एक हानि पे था, एक लाभ पे था, लेकिन इसमें दोनों क्या हैं, लाभ पे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। तो ए के अपॉन में हम बी लिखेंगे, तो सारी बाकी टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, 120/100। तो ये हो जाएगा 100/1110। तो सीधा सा अपने पास कैंसिल होके क्या आएगा, ए बाई बी अपने पास बन के आता है 12/11। जोड़े तो कितना बनता है, 23। क्वेश्चन कहता है 23 नहीं, ये है 690। तो कितना मल्टीपल होगा, 30 मल्टीपल होगा, क्योंकि 23 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है। तो इट मीन्स फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 12 अपने अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 30 मल्टीपल है, तो इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता है 360। और दूसरा क्या है 11, अगर उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता है 330। तो आई होप कि आपको ये अब मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोनों में से जो मेथड बेस्ट लगे वो एक बार बताना जरूर, और आप वही सॉल्व करें जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड टाइप आज की। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो टाइप है उसमें क्या कहता है, एक आदमी 1250 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। यदि वह पहले घोड़े को 5% हानि पर और दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेचता है, यदि पूरे व्यापार में से कोई लाभ या हानि नहीं होता है तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें सेलिंग प्राइस हमें इक्वल दे रखा था, लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि दोनों का जोड़ कॉस्ट प्राइस के जोड़ के बराबर ही है, लेकिन अलग अलग तो हमें कौन सा ही नहीं पता, ना कॉस्ट प्राइस पता है ना सेलिंग प्राइस पता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल में कोई लाभ या हानि नहीं हुआ है, तो ओवरऑल का देखो अलग अलग भी पता है, एक पे इतना लाभ या हानि हुई है, दूसरे पे भी लाभ हानि पता है, और ओवरऑल भी पता है। तो अगर 3 चीजें पता है हमें, एक चीज पर अलग से, दूसरी चीज पर अलग से, और उन दोनों पे कॉमन अलग से, ये पता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें मिक्सचर और एलिगेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो वाला मेथड इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग ना तो कॉस्ट प्राइस का पता है ना हमें सेलिंग प्राइस का पता है। तो हमें अगर अलग अलग परसेंटेज का पता है और ओवरऑल परसेंटेज का पता है तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन, देखिए आपके पास ये 3 कंडीशन मैंने बोला कि पहले फर्स्ट जो है वो और सेकंड जो है वो, उस पे क्या होती है 5% हानि, और इस पे क्या होता है 20% लाभ। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है 0%, इसका मतलब ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अब हमें देखना है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा। तो 0 और 5 का डिफरेंस 5 होता है और 20 और 0 का डिफरेंस 20 होता है। तो ये किस रेशो में आए हैं, 4:1 में। इट मीन्स इनका कॉस्ट प्राइस किस रेशो में रहा होगा, 4 और 1 में रहा होगा। तो टोटल कितना बनता, 5। क्वेश्चन कहता है 5 नहीं है, ये है 1250। तो कितना मल्टीपल हुआ, 250 मल्टीपल हो गया इसका। तो 250 मल्टीपल हर यूनिट का होगा। तो फर्स्ट कितना होगा अपने पास, 250 मल्टीपल मतलब 1000, और सेकंड जो होगा वो भी 250 मल्टीपल मीन्स 250। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे दोनों के। तो देखो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट में दे रखे हैं, तो हमारे पास रेशो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। तो वो हमारे पास किस में रहेगा, 4:1 में। तो 4:1 में टोटल क्या बनता है 5। तो हमारे पास ओवरऑल जो प्राइस है वो कितना बनना चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से 1250। तो कितना मल्टीपल होगा 250। तो इसीलिए हर यूनिट कितनी मल्टीपल होगी 250। तो हमने निकाला अलग अलग, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक आदमी 1750 रुपये में एक घोड़ा और एक घोड़ी खरीदता है। यदि वह घोड़े को 10% हानि पर और घोड़ी को 15% लाभ पर बेचता है, यदि पूरे व्यापार में कोई लाभ या हानि नहीं होता है तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे लीजिएगा और इसको करके आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर इसका सॉल्यूशन जरूर देखना। तो देखिए पहले क्या होता है 10% फर्स्ट पे, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 10% लॉस होता है। फिर हमारे पास सेकंड में क्या होता है 15%। तो सेकंड हमारे पास 15% प्रॉफिट। तो ये होता है। ओवरऑल में हमें क्या होता है 0%, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो 0% हुआ, इसका मतलब ना तो हानि हुई है ना लाभ हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना रहेगा 15, इसका डिफरेंस कितना रहेगा 10। तो ये हम 10 रहेगा सॉरी। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा, कैंसिल होके कितना आता है 3 एंड दैट इज 2। तो ओवर टोटल कितना बनता 5। क्वेश्चन क्या कहता है 5 नहीं बनता, ये बनता है 1750। तो 1750 कितना मल्टीपल हो जाएगा, अगर इसको मल्टीपल देखा जाए तो 3 एंड देन 5 और 0, 350। तो
फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आएगा 1050 इस तरीके से। और सेकंड जो है वो कितना रहेगा, 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस हम आराम से निकाल पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब सोचिए, अब इन दोनों क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर हो गए क्योंकि 0% दे रखा था, ना लाभ या ना हानि दे रखा था। मान लो ओवरऑल में यहाँ पे कुछ भी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ कि फर्स्ट में मान लो 10% हानि हुई, सेकंड पे मुझे 15% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओवरऑल में मैं मानता हूँ कि मुझे 5% प्रॉफिट होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए आपको एक तरीका यूज करना है, -10 से 5 तक का डिफरेंस। ये कितना हुआ अपने पास, 15 हुआ। क्यों, क्योंकि -10 से पहले हम 0 पे पहुंचेंगे फिर 5 पे पहुंचेंगे, तो गैप कितने का हुआ, 15 का। और यहाँ से गैप कितने का हुआ, 10 का। तो 10 इधर आएगा और 15 इधर, इस तरीके से रेशो आ जाएगा अपना। तो हमें कुछ भी दे रखा हो, हमें डिफरेंस देखना होता है इनका और इनका। तो अच्छे से डिफरेंस लिखेंगे तो फिर हमारे पास रेशो, ये मैंने इसलिए लेके बताया क्योंकि दोनों क्वेश्चन में ये 0 आया था, तो एक अलग से मैंने लेके इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।